नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वास्तविक संख्या चैप्टर से सिद्ध करने वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रत्येक साल पूछा जाता है और आप देख सकते हैं कि पूछा भी गया है। तो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको परिमेय संख्या मानेंगे, कहने का मतलब विपरीत मानेंगे। तो लिख लेंगे हम लोग हल और मानेंगे, है ना। लिखेंगे माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो अगर मान लीजिए बाबू कि 3 + √5 को अगर हम लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। जहाँ पे क्या होता है, इसका Q के जो बराबर है ना, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आ समझ में। चलिए, तो इसमें आपको हल करना है। अब क्या करना है, तो देखिए परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड। तो देखिए बाबू, जो रूट में होता है वो मेरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, और जो संख्या होता है मेरा परिमेय संख्या। तो देखिए P/Q भी एक परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। तो हम लोग 3 को क्या करेंगे, P/Q के इधर ले आएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे √5 बराबर 3 प्लस में है तो बराबर से इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके बटे में 1 रख सकते हैं, तो रख दिए हम, ठीक ना। तो लिखेंगे √5 बराबर Q और 1 का जब हम लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा। Q से Q में भाग करेंगे, Q कट जाएगा, क्या बचेगा P। तो यहाँ पर रखेंगे P। 1 से भाग करेंगे Q में तो ऊपर Q गुना कर देगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा -3Q, ठीक ना। और ये हमने क्या किया बाबू, हल कर लिया। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 नाम देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है। अच्छा, ऐसा हम क्यों लिखें, तो देखिए परिमेय संख्या P/Q जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या से पहले क्या है, पूर्णांक संख्या है, तब जाके क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो अगर P और Q अगर पूर्णांक है तो P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको लिख देना है कि P - 3Q अब बटे में Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो आप जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख लेंगे, तो लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है बाबू, नीचे से लिखना है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या आप आया है, देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय जो संख्या होता है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर है ना। तो यहाँ पे बराबर था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कभी अपरिमेय संख्या जो होता है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो जो हमने माना है वो गलत है, ठीक ना। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, और नीचे से लिख देंगे प्रूफ। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, अगला प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2014, 15, 18 में पूछा गया है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग, ये आपके बोर्ड परीक्षा 25 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपरिमेय बोला है तो हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, परिमेय मान लेंगे। ठीक ना, तो अगर आप देखिए, अगर आप रूट अंदर 5 को सिद्ध करना अगर सीख जाते हैं तो आपको इसमें आ जाएगा रूट अंदर 2, रूट अंदर 3, रूट अंदर 7, ये सभी आप प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो इसको मान लेंगे हम लोग। ठीक ना, लिखेंगे माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो अभी हम आपको बताएं कि अगर कोई संख्या अगर परिमेय संख्या है, अगर हम रूट अंदर 5 को परिमेय संख्या माने हैं तो उसको किस रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में, जहाँ पे क्या होता है कि Q के बराबर नहीं होता है बाबू आपका 0। अब इसको आगे हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा। ठीक ना, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो चलिए हम लोग वर्ग कर देते हैं। तो रूट अंदर 5 को वर्ग कर देंगे, ठीक, और P/Q को भी वर्ग करेंगे। तो देखिए बाबू, रूट अंदर 5 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो 5 ही आएगा। ठीक ना, इसको अगर 2 बार गुना करेंगे P को तो P², Q को 2 बार गुना करेंगे ये हो जाएगा Q²। अब ये 5 आपका कैसे आया देख लीजिए। अगर रूट अंदर 5 गुने रूट अंदर 5 करते हैं तो रूट अंदर क्या हो गया 25। अब 25 का वर्ग क्या आता है, 5 आता है। ठीक ना, चलिए तो 5 का हम लोग 5 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे P²। Q² का मतलब है कि Q गुने Q है। ठीक ना, तो बट्टे में अगर Q है तो ये भाग में है तो बराबर से पहले आएगा तो इसको क्या कर देगा, गुना कर देगा। तो ये हो जाएगा बाबू आपका 5Q। अब बराबर इधर क्या बच गया, P²। अब बट्टे में Q बच गया। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक ना, अब यहाँ जो संख्या आया है ये आपका पूर्णांक संख्या है और ये आपका भिन्न संख्या है, क्योंकि भिन्न संख्या बट्टे में होता है। जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं ना। तो ये 5Q आपका पूर्णांक हो गया और P²/Q एक भिन्न हो गया। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि ये फलाना संख्या है और ये संख्या है। तो लिखेंगे 5Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। फिर लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि P²/Q एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। हो गया, नीचे से लिख देना है अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये जो है बाबू 5Q बराबर है P/Q, तो ये पूर्णांक संख्या और ये भिन्न संख्या। कभी भी पूर्णांक संख्या जो होता है भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि 5Q के बराबर नहीं हो सकता है P²/Q। तो जो हमने माना है कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय नहीं अपरिमेय है, बस आपको बता देना है अब, है ना। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इसीलिए रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और नीचे से लिख देंगे PROVED प्रूफ्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
देखो बाबू, अगला प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपके 2016 में है ना दूसरा पाली में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और लिखेंगे हम लोग हल और मान लेंगे, ठीक ना, कि माना कि 4 माइनस रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमने क्या किया बाबू, मान लिया। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग किस, अगर मान लीजिए कि 4 माइनस रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस रूप में लिखेंगे, P/Q में रूप में लिखेंगे। और आप जानते हैं कि जहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, Q के बराबर नहीं होना चाहिए हमेशा 0, ठीक ना। अब इसको हमको हल कर देना है, ये बहुत आसान सवाल है। तो देखिए P/Q भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या, लेकिन रूट अंदर 5 जो है बाबू अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, P/Q परिमेय संख्या है तो इसको ले आएंगे है ना बराबर से पहले, तो माइनस में आ जाएगा, बराबर दे देंगे। और माइनस के रूट अंदर 5 है तो बराबर से बाद ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। आसानी से हल कर लिए। तो 4 के बटे में 1 रख दीजिए, लॉसो लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इसमें गुना करेगा तो ये हो जाएगा 4Q माइनस के P और रूट अंदर 5। और ये मेरा बन गया बाबू समीकरण 1, ठीक ना। और ये हमने हल कर लिया। तो ये आपका परिमेय संख्या है और ये आपका अपरिमेय संख्या है। बस ये हमको यहाँ पर लिख करके बता देना है। तो लिखेंगे कि P और Q, पहले लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है। यहाँ पे लिखने का मेन पर्पस है कि ये पूर्णांक हमने जो माना है ये परिमेय संख्या, देखिए P/Q परिमेय संख्या से पहले क्या होता है कि पूर्णांक होता है, ठीक ना। तो P/Q पूर्णांक है तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो लिख देंगे 4Q माइनस के P और बटे में Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो लिख देंगे तथा हम जानते हैं कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। नीचे से लिख देंगे बाबू हम लोग, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना। ये हमने लिख दिया। तो आप जानते हैं, ठीक ना, कि परिमेय संख्या के बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक ना। तो जो हमने माना था वो गलत है। तो लिख देंगे 4Q माइनस के P/Q, है ना, के बराबर नहीं होगा रूट अंदर 5, ठीक ना। और लास्ट में हमको बता देना है कि अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना। इसलिए लिखेंगे, इसलिए 4 माइनस रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे से लिख देंगे बाबू PROVED प्रूव्ड, है ना। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।